हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है कश्मीर का शापित झरना। कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। सदियों से कश्मीर की वादियों में परियों की कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि कश्मीर की घाटियों और झरनों में परियों का वास है जो कभी कभी इंसानों से संपर्क करती है। कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक छोटे से गांव चंदन की ये एक सच्ची घटना है। गांव के पास एक पुराना झरना है जिसमें ऐसी ही एक परी का निवास कहा जाता है। ये झरना घने जंगलों के बीच स्थित है और इसकी एक डरावनी कहानी है। कहा जाता है कि इस झरने के पास एक शापित परी रहती है जो किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेती है। इस डरावनी कहानी के कारण गांव के लोग झरने के पास जाने से बचते हैं। लेकिन एक दिन गांव में शादी करके आई दो सहेलियां लीला और सीमा इस बात से अनजान झरने के पास घूमने चली गई। वह झरने की खूबसूरती और शांतिपूर्ण वातावरण से मंत्रमुग्ध हो गई। झरने की ठंडी और निर्मल धारा में उन्होंने खूब मस्ती की और फिर घर को लौट आई। जब लीला और सीमा झरने से वापस आई तो लीला में अजीब बदलाव आने लगे। सबसे पहले वो चुपचाप रहने लगी, फिर अचानक से उसने अजीब हरकतें करना शुरू कर दी। कभी वह कुत्ते की तरह भौंकने लगी और दूसरे ही पल बिल्ली की तरह चिल्लाने लगी। कुछ घंटे बाद वह मेंढक की तरह टरकने और कूदने लगी। उसके घर के लोग इस घटना से घबरा गए। लीला की हरकतें समय के साथ बढ़ती और विचित्र होती जा रही थी। सीमा ने घर के बुजुर्गों को बताया कि वह दोनों झरने के पास गई थी। ये सुनकर बुजुर्ग ने तुरंत निर्णय लिया कि वह लीला को गांव के सबसे पुराने और अनुभवी पुजारी गुरुजी के पास ले जाएंगे। गुरुजी ने लीला की हालत देखकर समझ लिया कि एक साधारण बात नहीं है। उन्होंने अपने अनुभव और धार्मिक ज्ञान का उपयोग करके लीला की सहायता करने की ठान ली। गुरुजी ने सबसे पहले लीला को एक पवित्र स्थान पे ले जाकर मंत्रों का जाप करना शुरू किया। लीला की स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। वह कभी तो सांप की तरह फुफकारने लगी तो कभी किसी पक्षी की तरह चिल्लाने लगी। गुरुजी ने गांव के अन्य पुजारियों को बुलाया और सभी ने मिलकर विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया। पूरे गांव के लोगों को इस पूजा में शामिल होने को कहा गया। सबने अपनी अपनी आस्थाओं के अनुसार भगवान से प्रार्थना की। गुरुजी ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए लीला के शरीर से उस शापित परी को निकालने की कोशिश की। पूजा के दौरान लीला ने अचानक अजीब आवाज में बोलना शुरू किया, मैं इस शरीर को छोड़कर तभी जाऊंगी जब मुझे एक जानवर की बलि दी जाए। गुरुजी और गांव के लोग ये सुनकर स्तब्ध रह गए। परी की शांति के लिए एक बलि चढ़ाने का निर्णय लिया गया। गांव के लोगों ने मिलकर बकरे की बलि देने का निर्णय लिया। गुरुजी ने सभी गांव वालों को एक साथ मिलकर उस बकरे को झरने के पास ले जाकर बलि चढ़ाने का आयोजन किया। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे हुए। गुरुजी ने विशेष मंत्रों का जाप करते हुए बकरे की बलि चढ़ाई। जैसे ही बकरे की बलि दी गई, लीला जोर से चीखने लगी और उसके शरीर से एक
काली छाया निकलने लगी। ये छाया झरने की ओर बढ़ने लगी। गुरुजी ने अपने मंत्रों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन परी ने कहा, अब मैं जा रही हूं। परी लीला के शरीर को छोड़कर वापस झरने की दिशा में चले गई और अंत में झरने में विलीन हो गई। आखिरकार लीला के शरीर से वह शापित परी निकल गई। लीला ने धीरे धीरे अपने सामान्य स्थिति प्राप्त की। गांव के लोगों ने गुरुजी का जय जयकार किया और उनकी धार्मिक शक्तियों को सराहा। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी सतर्क हो गए और उस झरने के पास जाने से बचने लगे। लीला धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई और उसने फिर कभी उस झरने की ओर जाने का सोचा भी नहीं। उस दिन से शापित झरना एक चेतावनी बन गया कि प्राचीन मान्यताओं और कहानियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की सच्ची घटना? अगर आपको हमारी ये सच्ची कहानियां पसंद आती हैं तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इन कहानियों को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।